हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिजाइन के 63rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में। जब भी आप एक बीम डिजाइन करते हो तो वहां पर आपको जो है कई बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें बीम के, वहां पर कई बार जो है वर्टिकल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड किए होते हैं और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड किए होते हैं। इन बार्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। सबसे पहले रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मुझे होती क्या है। द स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बार्स इधर मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट सच एज ए बीम, स्लैब और कॉलम। हमारे रेनफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट जैसे बीम, स्लैब, कॉलम में जो हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट बार्स यानी कि ऐसे बार जो इकट्ठे प्रोवाइड किए गए हों, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोवाइड किए गए हों, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी हो सकती है या मेन स्टील भी हो सकती है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कहते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्समेंट। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, सेकंड है मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग। इनके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल मेन बार्स शैल नॉट बी लेस देन मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या होती है हमारी। जैसे यहाँ पर आप एक बीम का जो क्रॉस सेक्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डॉट जो है ब्लू कलर के, जे है हमारी रेनफोर्समेंट। जैसे यहाँ पर हमने दो लेयर में अपने स्टील बार प्रोवाइड किए हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं और इसे ही हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कहते हैं। इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास तीन केस है। सबसे पहला है डायामीटर ऑफ बार। इफ सेम डाया, अगर हमारे इस बीम में सेम डाया के बार प्रोवाइड किए हुए हैं तो उसका जो डाया होगा वो फर्स्ट केस में यहाँ पर नोट कर लेंगे। सेकंड है डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार इफ डिफरेंट डाया। अगर यहाँ पर डिफरेंट डाया के हमने जो है बार प्रोवाइड किए हैं इस बीम में, तो सबसे जो लार्जेस्ट बार होगा उसका डाया यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो थर्ड है हमारे पास 5 mm ग्रेटर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो हमने यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट में यूज किए हैं इस बीम को बनाने के लिए, उन कोर्स एग्रीगेट का जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज है उसमें प्लस कर लेंगे 5 mm और जो वैल्यू आएगी थर्ड नंबर पर उसे नोट कर लेंगे। इन तीनों वैल्यू में से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही हमारी मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी। यानी कि इस बीम में हमें जो है मिनिमम उतनी तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मेंटेन करनी ही होगी। उससे ज्यादा हम जो है स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे कम हम जो है नहीं प्रोवाइड कर सकते। अभी डिस्कस करते हैं मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग के बारे में। व्हेन बार्स इन रो द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग। जब हम अपने बीम में ऐसे दो रोज में अपने बार प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दो लेयर में अपने बार प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच की जो स्पेसिंग होती है, उसे ही हम वर्टिकल डिस्टेंस या फिर वर्टिकल स्पेसिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास वैल्यू होती है 15 mm। सेकंड केस में वैल्यू होगी मैक्सिमम साइज ऑफ बार। यहाँ पर जो भी बार हमने यूज किए हैं उसका जो लार्जेस्ट बार का डाया होगा वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। थर्ड है 2/3 ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। जो हमने यहाँ पर एग्रीगेट यूज किए हैं उसका 2/3 हिस्सा जो है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर थर्ड केस में नोट कर लेंगे। तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही हमारी मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग होगी। यानी कि इतनी वैल्यू तो हमें यहाँ पर स्पेसिंग में प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी इस बीम में। इससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। टू कीप द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बार्स, स्पेसर्स बार्स आर यूज्ड एट 1 मीटर सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर वर्टिकल स्पेसिंग बनाए रखने के लिए हम स्पेसर बार्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसर बार क्या होते हैं, जो एक स्टील बार का ही टुकड़ा होता है जिसे हम यहाँ रेनफोर्समेंट के बीच में प्लेस कर देते हैं 1 मीटर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर, ताकि हमारी जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो बनी रहे हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, हमारे पूरे के पूरे बीम में। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।